कायदे बज़्म गौसिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रतुल अल्लाम हुज़ूर ज़हीरुल औलिया मद्दज़िल आली व नूरानी मेरे दाएं बाएं जलवा अफ़रोज़ उलमाए किराम मुफ्तियान निज़ाम सामने मौजूद सुन्नी मोहब्बत करने वाली आवाम पर्दानशीन माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मने सरोसामा मदद, क़िबला-ए दी मदद, काबा-ए ईमा मदद। पूछते क्या हो शहे जीना के फ़ज़ाइल आसी, पूछते क्या हो शहे जीना के फ़ज़ाइल आसी। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। और तमन्ना ये होती है कि इतनी सी भीख ए मेरे गौसुल वरा मिले, इतनी सी भीख ए मेरे गौसुल वरा मिले, कि बगदाद से चलूँ तो दरे मुस्तफ़ा मिले। उनके गुलाम सिलसिला दर सिलसिला मिले, जब गौस मिल गए तो हबीब खुदा मिले। दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जितना कुछ आपने सुना ये नक़ीब अहले सुन्नत का हुस्न ज़न है। न कोई बड़ा मौलाना मौलवी हूँ, न मुक़र्रिर हूँ। हुज़ूर ज़हीरुल औलिया की अताओं का सदक़ा है कि बस बात बनी हुई। एक बार और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल। सच्ची बात यह है कि अभी हमारा आपने मुर्शिद गिरामी हुज़ूर ज़हीरुल औलिया से बड़ी मुनज़्ज़ा मुसफ़्फ़ा नफ़ीस तरबियती खिताब समाअत फरमाया है। मैं समझता हूँ कि 8-10 कॉन्फ्रेंसों में भी इतने मैसेज नहीं जाते, मेरी उलमा शायद तायद करेंगे, इतने पैगामात नहीं पहुँचते 10 कॉन्फ्रेंसों में जो हुजूर ने चंद घंटों में 2-3 घंटों में हमें पहुँचा दिया। सुभान अल्लाह। दुआएं हुजूर की होंगी, हम गुलामों को अमल करने की कोशिश करनी होगी। गौस व ख्वाजा और रज़ा की अताएं होंगी। अल्लाह ताला हमारा भी बेड़ा पार फरमा दे इंशाअल्लाह। कुछ अर्ज़ मारूफ से कब्ल मैं एक अभी तक आप नातो मनक़बत समात कर रहे हैं, अपने मामूल के मुताबिक मैं एक नज़्म उस हस्ती के ताल्लुक से पेश करने जा रहा हूँ जिसे इस्लाम ने बड़ा रुतबा अता फरमाया और फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के तले है। और सरवर मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तालीम दी। रवायतें बतलाती हैं कि जब आपकी वालदा रज़ाई वालदा हज़रत सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाती मक्का शहर में, सरवर मदीना उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं और अपनी नूरानी चादर बिछाते, फिर उन पर बिठाते और हर एक से बेनियाज होकर जब तक वो चाहती तब तक गुफ्तगू फरमाते। फिर वो उठकर जाती, साहबा पूछते, या रसूल अल्लाह, ये कौन अज़मत वाली खातून है, ये कौन अज़मत वाली खातून है जिसे इतना एजाज मिला, जिसे इतना इकराम मिला। चादर नबूवत उसके लिए बिछाई गई और वो बैठे ही फरमाया, मेरे साहबा ये कोई और नहीं मेरी माँ सैयदा हलीमा है। सुभान अल्लाह। हज़रत जुनैद बगदादी हज़रत वाजिद बुस्तामी से पूछा किसी ने कि ये रुतबा, ये मकाम आपको इतना बुलंद कैसे मिला?
तो आपने फरमाया ये इबादतों से नहीं, रियाजतों से नहीं, चिल्लों से नहीं, बल्कि माँ की दुआओं से मिला। और मामला ये था कि सख्त सर्दी की रात थी, सख्त सर्दी की रात, रात का सन्नाटा, रात की तारीकी, वक्त इशा के आसपास मेरी माँ ने आवाज दी, बायजीद पानी पिलाओ। मैं पानी लेने गया, पानी का गिलास लेकर हाजिर हुआ, जब तक मेरी वालिदा सो चुकी थी। अगर मैं पानी के लिए उठाता हूँ तो उनकी नींद में खलल होगा, है ना, नींद में खलल होगा। मेरी मोहब्बत ने गवारा नहीं किया कि माँ को तकलीफ पहुंचे। मैं खड़ा रहा गिलास लेकर, सख्त सर्दी की रात में खड़ा रहा सरहाने कि कब आवाज आ जाएगी। जब आवाज आएगी, जब मेरी माँ बेदार होगी, मैं पानी का गिलास पेश कर दूंगा। यहाँ तक कि सुबह सादिक हो गई। सुभान अल्लाह, सुबह सादिक हो गई। फजर के वक्त नींद खुली, माँ की नींद खुली। माँ ने देखा बेटा सरहाने खड़ा है, पानी का गिलास हाथ में है। माँ पूछने लगी, भाई अजीज क्यों खड़े हो, ये गिलास हाथ में क्यों है? फरमाया, अम्मी जान आपने सोने से कब्ल मुझसे पानी मांगा था, मैं पानी लेकर आया जब तक आप सो गई थी, और जब से मैं इस इंतजार में हूँ कि आपकी नींद जब खुलेगी तो पानी का गिलास पेश कर दूंगा। मैं जब से खड़ा हूँ। फरमाया, अच्छा तब से खड़े हो, जब से खड़े हो, रात खत्म होने आई अभी तक खड़े हो। माँ का दिल क्या दिल होता है, मोहब्बत शर्शार हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने हाथ बढ़ाया गिलास लेने के लिए, सख्त सर्दी की वजह से उंगलियां तक, उंगलियों के चमड़े तक गिलास से चिपक गए। माँ ने गिलास में हाथ से गिलास क्या लिया, बायजीद की उंगलियों की चमड़ी भी साथ चले गए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मंजर देखकर माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मौलाए करीम बायजीद की जो तमन्ना है मौलाए करीम वो मुरादे को पूरी फरमा दे। और फरमाया, मुझे ये मकाम मिल गया। सुभान अल्लाह। और गौसे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हम जश्न मना रहे हैं, उर्स कर रहे हैं। माँ की बड़ी कुर्बानियां हैं, माँ की बड़ी जाफशानियां हैं। माँ से जब आपने इजाजत तलब की, जबकि वालिद मोहतरम का विसाल बचपन में ही हो गया था, और माँ ने इजाजत दे दी इल्म हासिल करने के लिए बगदादी मोहल्ला का सफर किया। एक रवायत में आता है, कई साल के बाद माँ की याद 2-3-4 साल के बाद तड़पने लगी, याद ज्यादा आने लगी, बेकरार हो गए। जब अभी आपने हुजूर ज़हीरुल औलिया की आपने सुना कि पहले का सफर कितना मुश्किल होता था, फिर मुश्किल सफर करके जब दिल बेताब हुआ, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वालिदा की खिदमत में आए कि मैं जाऊं एक बार चेहरा देख लूं, मुलाकात कर लूं। बात सुबह के वक्त, रात के सन्नाटा गुजरा, सुबह के वक्त पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, आवाज आई, कौन? फरमाया, माँ मैं अब्दुल कादिर। कहा, कौन अब्दुल कादिर? कहा, मैं आपका अब्दुल कादिर। कहा, कौन अब्दुल कादिर? कहा, मैं वही अब्दुल कादिर, कहा जिसे मैंने बगदाद इल्म हासिल करने के लिए भेजा था। कहा, जी हाँ अम्मी जान मैं वही हूँ। फरमाया, क्या तेरा इल्म हासिल करना मुकम्मल हो गया, क्या तुम फारिग हो गए? कहा, नहीं अम्मी जान अभी दर्स बाकी है। आवाज आई, बेटे मैंने तुझे पहले दिन से राहे खुदा में वक्फ कर दिया है, अब जाओ, हमारी मुलाकात तुमसे कयामत में होगी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इतना बड़ा माँ का मकाम है, इसलिए मैंने कोशिश की है। आप समात फरमाएं, एक बार दुरूद पाक जुमकर पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अभी मेरी जन्नत है मेरी माँ। बोलिए ना जरा सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह बोलते रहो, सुभान अल्लाह तो बोलो। आप सुभान अल्लाह अब बोलेंगे, तो खाना भी खा लिया और माशाल्लाह घूम के भी आ गए, वुजू भी बना लिया, तो अब तो करंट अब तो काफी भी मिल गई होगी। सुभान काफी पी अल्लाह। के नहीं, जिन्होंने काफी न पियो उसके लिए ऐसी काफी काफी है। मेरी जन्नत है काफी और बनवा दो भाई मेरी हमें। माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ,
तेरी जन्नत है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। तेरी जन्नत है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बन समात फरमाएंगे, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली। माँ की दुआओं से क्या क्या मिलता है? इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली। हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया। देखा जो ख्वाब मैंने कि जन्नत खरीद ली। मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ। तेरी जन्नत है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और ये बंद समात फरमाए, आया था बड़ी शान से घबरा के चल दिया। आया तो बड़ी शान से घबरा के चल दिया। अपनी अदा समेट के थर्रा के चल दिया। अपनी अदा समेट के थर्रा के चल दिया। और माँ की दुआ की आगे थी औकात उसकी क्या, माँ की दुआ के आगे थी औकात उसकी क्या। आया जो हादसा तो कतरा के चल दिया। मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ। तेरी जन्नत है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। और माँ का मकाम उस्ताद से वली से फकीरो इमाम से सारे मकाम नीचे है माँ के मकाम से। मेरे आका करम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी ही है जैसे मेरी दुआ मेरी उम्मती के लिए होती है। सुभान अल्लाह, वो अजमत है दुआओं का। समात फरमाए, उस्ताद से वली से हरे, उस्ताद से वली से फकीरो इमाम से सारे मकाम नीचे है माँ के मकाम से। और माँ हो खफा तो समझो कि जन्नत हराम है। माँ हो खफा तो समझो कि जन्नत हराम है। माँ हो खफा तो समझो कि जन्नत हराम है। हमको सबक मिला है, हमको सबक मिला है ये रब के कलाम से। मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ। तेरी जन्नत है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। और आखिरी बंद समात फरमाए, गुर्बत को गम को प्यार से हंस कर छुपाएगी। माँ की औलाद की परवरिश कैसे करती है? गुर्बत को गम को प्यार से हंस कर छुपाएगी। सह कर के भूख खाना वो सबको खिलाएगी। सह कर के भूख खाना वो सबको खिलाएगी। फैसल मेरे सुकून का बस इतना राज है। फैसल मेरे सुकून का बस इतना राज है। कुछ भी नहीं है पास मगर मेरी माँ तो है। मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ। तेरी जन्नत है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। दरूद पाक जिन पर पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब कदीर मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून,
बेशक तकवा वाले ही अल्लाह के वली हैं। तकवा वो अजीम नेमत है जो बंदे को विलायत अल्लाह अता फरमा देता है। वली कौन होता है? यूँ तो फ़ुक़हा ने बहुत सारी तारीफ़ें की हैं, मगर मुझे जो मैंने पढ़ा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रवायत है, आप फरमाते हैं वली वो है जिसे देखकर तुम्हें खुदा याद आ जाए। वली वो है जिसे देखकर तुम्हें खुदा याद आ जाए। ये रवायत तो मैंने बरसों से पढ़ी और सुनाता भी रहा। इमाम आदमी जब 11वीं आए तो बोलना ही है, 12वीं आए तो बोलना ही है, मुहर्रम आए तो बोलना ही है, हर हफ्ते बोलना है। तो सुनाता भी रहा और ये पढ़ता भी रहा कि वली वो है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। यकीन जाने मेरी हाजिरी इस खानकाह में 2018 में पहली बार हुई। सोच रहा था खानकाह कैसी होगी, क्या मामला होगा, कैसा होगा। मुझे इजाजत भी अगर मिली थी तो गायबाना मिली थी, हज़रत अल्लामा ताहिर मिसबाही के तवस्सुत से मिली थी। मैं कुछ नहीं जानता था, मुझे कुछ भी पता नहीं था। यहाँ का ना माहौल पता था, ना मंजर पता था, ना हालात पता था, ना मुर्शिद गिरामी को देखा था, कुछ भी तस्वुर में ना था। ये सोचता चला आ रहा था क्या होगा, कैसा होगा, कहाँ जा रहा हूँ, क्या मामला है। दिल है ये बेचैन हो रहा था, बेताब हो रहा था। दिल एक तड़प में था और दिल कह रहा था कोई ऐसा तो हो जहाँ करार आ जाए, कोई ऐसा तो हो जहाँ सुकून आ जाए, जहाँ गम की दवा मिल जाए, गम का मुदावा हो जाए। कहीं ऐसा तो हो कि मेरी मुरादें पूरी हो जाए, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए। यकीन जानो ये तकरीर नहीं है, ये किताबी जुमले नहीं हैं, ये मेरे दिल के हालात हैं जो ज़बान पर आ रहे हैं। मैं जहीं हाजिर हुआ अल्लाह अकबर कबीरा, मेरी नजरों ने देखा अरे उलमाए किराम हैं, ये मिसबाही साहब हैं, ये फला वक्त हैं, ये फला साहब हैं, ये मुफ्तियाने इदाम बैठे हैं, ये शेरे नेपाल के भतीजे बैठे हैं, ये फला बैठे हैं। इतने उलमा को देखने के बाद दिल ने कहा अगर करार चाहिए तो आओ खानकाह कादरिया में आओ, राहे सुलूक में आओ। परेशानी का मुदावा चाहिए तो यहाँ आओ। अभी तक मैं मरीज था, दिल से परेशान था, बहुत सारे मसाइल थे। यकीन जाने मुर्शिद गिरामी की नजर क्या पड़ी, नजर में क्या असर था। ऐसा लगा कि दिल को गुबार निकल रहा हो और हमें हमारे दिल को सुकून और करार आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हैरत तो तब हुई, हैरत तो तब हुई कि मरीज तो आया था इलाज कराने, मरीज तो आया था दिल का सुकून लेने, मरीज तो आया था अपने बेचैन दिल को करार देने। मगर यहाँ सिर्फ शिफा नहीं मिल रही है बल्कि कीमियाई शिफा भी दिया जा रहा है। कहा गया जाओ वजीफा कर लिया है, दस्तार बांध दी है, अब तुम मरीज नहीं, जो मरीज आएगा उसे गौसे आजम की अता से मुर्शिद के शफे सदके में शिफा मिलेगी। मैंने बहुत करीब से देखा, मौलवी आदमी हूँ जो पुराने सालिकीन हैं, जिनकी बड़ी नजरे करम हम पर होती है, शिकायत करते हैं मौलवी ही रहोगे, इमामत ही करते रहोगे, बाहर निकलो, पूरा टाइम दो, फुल टाइम दो। मेरी बात सुन भी रहे होंगे, लेकिन सही पूछिए, यकीनन जो राहे सलूक का मिशन है उस पर यकीनन मैं पूरी तरह तो क्या, मैं बहुत कम ही काम कर पाता हूँ, बहुत कम ही कर पाता हूँ। ये वक्त का तकाजा कहिए या मेरी मजबूरियां कहिए, लेकिन तमन्ना तो ये है, तमन्ना तो ये है कि जो दर्स यहाँ से मिला है जिंदगी उसका नहीं, जिंदगी क्या है जो जीने में गुजर जाए, जो खाने में गुजर जाए, जो पीने में गुजर जाए, जो ऐशो इशरत में गुजर जाए, महल बनाने में गुजर जाए। जिंदगी तो सच्ची वही जिंदगी है कि खालिक की इबादत और मखलूक की खिदमत होती रहे।
दुआ फरमाएं। तो सच पूछें, वक्त ज्यादा नहीं देता, मगर मुझे हैरत भी हुई, इस्तेजाब भी हुआ। ऐसे मरीज आ गए शुरू में ही। बोला वहां भी दिखलाया था, वहां भी दिखलाया था, वहां भी बड़े बड़े नाम लिए भाई, जो बरसों से यही कर रहे हैं, जिनका सुबह शाम यही काम है। वहां भी गए थे, फायदा नहीं हुआ। वहां भी गए थे, फायदा नहीं हुआ। वहां भी गए थे, फायदा नहीं हुआ। मैं दिल में सोच रहा हूँ, इतना गहरा मरीज, इतना बड़ा मरीज, और शुरू में आ गया। मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, हाजिरी लगाना भी नहीं आ रही थी, क्या करना है। मगर सच पूछें, जैसा कि मैंने महसूस किया, और ये सच्चाई है, न मुझे कल कुछ आता था, न आज आ रहा है। बस ये है कि नाम लिया है मुर्शिद का, बारगाह गौसे आजम में अर्जी लगाई है। 2 से 3 दिन गुजरे हैं, घर वाले कहते हैं हजरत अल्लाह का बड़ा करम है, 50% आराम हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, राहे सुलूक हुजूर ख्वाजा ज़हीरुल औलिया। वो मरीज ऐसा कि 2 मिनट वो बैठ ना पाए, बेचैनी, घबराहट। और मरीज भी छोटा मोटा नहीं, करोड़पति अरबपति की बीवी, जिसका नाम इंदौर शहर में, जो इंदौर जाते हैं वो जानते होंगे उनको, नाम तो लेना नहीं चाहता हूं मैं, मगर मैंने यही देखा कि मेरा क्या है, न कुछ आता था ना आता है। जो कुछ है मुर्शिद गिरामी की इजाजत है, गौसे आजम का फैजान है, मरीज ठीक हो रहा है। सुभान अल्लाह। और एक बात और मैं कह दूं, मैंने ये भी पढ़ा, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मेरे मुरीदों घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, बेचैन नहीं होना। मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ, दुनिया की इंतहा पे हूँ, ये इस किनारे है मैं उस किनारे हूँ। अगर वो आवाज दे तो मैं उसकी आवाज को सुनता भी हूँ, फरियाद को पहुँचता। और दूसरी रवायत मैंने पढ़ी, उलमा इस्लाह करेंगे, सरकार फरमाते हैं, गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं जब तक न चाहूं, मेरी मर्जी न हो, तो मेरा कोई नाम भी नहीं ले सकता। जब तक मैं न चाहूं, मेरा नाम नहीं ले सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ आया, आने से पहले हजरत ने हुक्म दिया कि उनसे कहो वजीफा पढ़े या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहर। सुभान अल्लाह। पहले वजीफा करवाया, 41 दिन तो मौला ताहिर साहब ने करवाया। फिर हजरत का हुक्म हुआ कि भाई मैसेज तो ली नहीं थी तुमने, और करवाओ 21 दिन उससे। तो करम था मुर्शिद गिरामी का, अल्लाह ने इस्तिकामत अता फरमाई। फिर 21 दिन और किया, वजीफा करवाया, वजीफे के बाद बुलाया। और मैं देख रहा हूँ आज भी बहुत सारी दस्तार होगी, सभी पहले वजीफा करते हैं, फिर खानकाह में हाजिर होते हैं, फिर उसके बाद उन्हें सिर उनके सिर पर अमामा सजाया जाता है, दुआएं दी जाती हैं। मुर्शिद गिरामी की दुआएं होती हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, मैं जब तक न चाहूं मेरा कोई नाम भी नहीं ले सकता। तफसील में जाने का मौका नहीं, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, उनकी तकरीरें आपको सुननी है। तो बहरहाल मैं नाम भी नहीं ले सकता, मेरा नाम भी नहीं ले सकता, मगर मैं देखता हूँ यही खानकाह राहे सुलूक में कोई एमपी से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई नेपाल से आया है, कोई और कहीं से आया है, बल्कि मैंने विदेशों से भी आते हुए देखा। और अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी अता है गौसे आजम की, मुर्शिद के सदके में कितना करम है। फरमाया, अरे अकेले तुम्हें जिक्र नहीं करना है, जिक्र तुम करो, अकेले भी करो, मेरी अताएं ये है। आओ खानकाह राहे सुलूक में मुर्शिद के पास हाजिर हो जाओ, फैजान यहाँ से स्टार्ट होगा और सब मिलकर तुम जिक्र करो, विर्द करो। एक बार नहीं, बार बार नाम लो, नाम लेते ही मुश्किलें आसान होती।
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।